वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा टाइटल, कि हाउ टू क्वालिफाई नीट 2021 इन 2 मंथ्स। देखो, समय बहुत कम है हमारे पास और समय निकलता ही जा रहा है। जैसे कि प्रिलिमिनरी डेट डिसाइड कर दी गई है 1 अगस्त। समय बहुत ही कम है, तो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में नीट कैसे होगा। अब हमारे पास बहुत सारे टाइप के बच्चे हैं। एक तो वो हैं जो जिन्होंने अभी 12th जस्ट पास करी है, वो हो गए फ्रेशर्स। ठीक है जी। अब फ्रेशर्स हो गए एक। तो फ्रेशर्स के लिए मैं कहूँगा, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कि 11th और 12th से ही टैलेंटेड होते हैं और अपनी प्रिपरेशन को मेंटेन करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है कि भैया वो तो क्वालिफाई करेंगे करेंगे। लेकिन मैं 2010 से इस फील्ड में पढ़ा रहा हूँ नीट की, और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारे बच्चों से क्वालिफाई किया है। तो मेरा जो इंटरप्रिटेशन ये आया है कि 80% ऑफ द स्टूडेंट जो क्वालिफाई करते हैं वो लास्ट 2 मंथ में पढ़ के ही करते हैं। ठीक है जी। कितने? 80% स्टूडेंट्स। 80% स्टूडेंट्स क्वालिफाई while reading in last 2 months। ठीक है जी। अब ये कहानी हो गई कि 80% ऑफ द स्टूडेंट्स 2 महीने की रीडिंग में क्वालिफाई करते हैं। और फ्रेशर्स के लिए मैंने तुम्हें बता दिया है कि अगर 11th में सही से पढ़ा है, 12th में पढ़ा है और साइड वाइज 12th के साथ 11th को रिवाइज करी है, तो उनका हो जाता है। अब जैसे कि सपोज करो किसी स्टूडेंट ने 1 साल ड्रॉप कर लिया, 1 ईयर ड्रॉप, तो ऐसे स्टूडेंट को क्या है कि इस चीज़ का आइडिया लग जाता है कि आखिर, और प्रीवियस ईयर इस 1 ईयर ड्रॉप किया है, देन ही डेफिनेटली गोन थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है जी। प्रीवियस ईयर पेपर्स, और वो खुद भी बैठा हुआ है, एंड सेल्फ एक्सपीरियंस। सेल्फ एक्सपीरियंस, ठीक है जी, ऑफ गिविंग द एग्ज़ाम। अच्छा, ये हो गया। अब देखो, उसको एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस भी हो गया है। तो मैंने जो नोटिस किया है पिछले 9 सालों में, अलग अलग बच्चों से बात करी है जो आज MBBS कर रहे हैं, कि भैया बायोलॉजी का तो कोई तोड़ नहीं है। बायोलॉजी में आपको क्या करना है, क्लास 11th एंड 12th रेगुलर रीडिंग करनी है। रेगुलर रीडिंग, तो क्लास 11th एंड 12th NCERT बायोलॉजी रेगुलर रीड करनी है, एंड ऑल्सो सॉल्व प्रीवियस ईयर्स पेपर। अगर आपने जस्ट रेगुलर रीड किया और प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लिया, तो आपके 340 मार्क्स तो आने ही आने। और बायोलॉजी में हर किसी बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं मेडिकल के अंदर। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है भैया फिजिक्स से। कैसे होती है उसका भी निदान मैं बता रहा हूँ। ये आखिरी के 2 महीने की तैयारी है। अगर पूरे साल बाय द वे होता, दिक्कत ये होती है कि पढ़ने का मन नहीं करता है। सबसे जो मेन रीज़न है, मन में रहता है कि डॉक्टर बनना, लेकिन मन नहीं करता है, अंदर से पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, इसलिए क्वालिफाई नहीं होता है। कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता है, ध्यान रखना। अब बायोलॉजी में तुम्हारे 340 आ गए। अब केमिस्ट्री के लिए क्या है, केमिस्ट्री मैं ये कहूँ, केमिस्ट्री के लिए आपको क्लास 12th पे फोकस करें, क्योंकि क्लास 12th का जो है वो इजी है एज कंपेयर टू क्लास 11th। तो क्लास 12th पे तुम्हें मेजर फोकस देना है जो भी है उसमें, प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैक्सिमम तुम्हारी क्लास 12th से आती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटने वाला है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी मैक्सिमम क्लास 12th से ही आते हैं। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हारा क्लास 11th कंपेयर टू क्लास 11th, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हारा, और ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है
फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें तुम्हारा क्लास 11th का पोर्शन अच्छा खासा है, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर और ये सब। और केमिस्ट्री के अंदर तुम्हें क्या करना है कि लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी को, मेजर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। मेजर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाओ। इनऑर्गेनिक में जो खास तौर से जो रिएक्शन जिसमें एक्सेप्शनल केसेस हैं देखोगे वहाँ से आ जाएगा, कोई एनामोलस बिहेवियर है वो वाला आ जाएगा। तो केमिस्ट्री को मैंने नोटिस किया है हर बच्चे की एवरेज स्कोरिंग आ ही जाती है। तो केमिस्ट्री में तुम्हारे कितने क्वेश्चन हो गए? 45 हो गए। तुम्हें टारगेट कितना करना है? टारगेट कर लो भाई साहब 30 क्वेश्चन। टारगेट 30 क्वेश्चन रखो, ठीक है जी। टारगेट 30 क्वेश्चन रख लो और ये बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। इतनी तुम्हारी कमांड होनी चाहिए कि ये इट शुड बी करेक्ट। ज़्यादा नहीं करने हैं। अगर आप ये सोचोगे कि मैं 2 महीने में सारा पढ़ लूँगा, पॉसिबल नहीं है। 45 में से सिर्फ 30 का टारगेट रखो। और ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 30 तो करना ही करना है। तो केमिस्ट्री तुम्हारी इस तरीके से हो जाएगी। अब मेजर प्रॉब्लम जो आती है, मेजर प्रॉब्लम वो आती है तुम्हारी फिजिक्स में। भैया ये लेके डूबती है। अब बच्चे को मैंने देखा है, मैक्सिमम बच्चों को बायोलॉजी में 300 प्लस रहते हैं। जो डिस्क्वालीफाई होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उनसे भी मैंने पूछा, उनका रिजल्ट भी देखा है। तो बायोलॉजी में 300 प्लस रहते ही हैं और केमिस्ट्री में भी लगभग 80-90 तो रहते ही रहते हैं। अगर बच्चे ने गया है, क्लासेस अटेंड करी है, तो 80-90 रहते हैं। प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में। फिजिक्स क्रिएट प्रॉब्लम। फिजिक्स क्रिएट प्रॉब्लम। अब फिजिक्स प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो इसका क्या उपाय है? देखो मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें फिजिक्स में एनसीईआरटी से समझ में नहीं आता, ये बात सही है। लेकिन एक चीज़ और है कि कुछ कुछ ज़रूर समझ में आता है। क्लास 12th की जो फिजिक्स की बुक है, सम कॉन्सेप्ट्स गिवन आर वेरी क्लियर। सम कॉन्सेप्ट्स आर गिवन वेरी क्लियर, तो उनको आप समझ सकते हो। मैं मानता हूँ कि 11th क्लास का एनसीईआरटी से कुछ समझ में नहीं आता है, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा इतना अलग तरीके से समझा रखा है कि ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो लाजवाब इलस्ट्रेशन है, एनसीईआरटी कोई तोड़ नहीं है, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ किया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कर लिया आपने, उसमें से जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं जस्ट गो थ्रू द न्यूमेरिकल्स, ठीक है, एंड फाइंड द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड मेक द नोट्स। तुम्हें यहीं से फॉर्मूला याद करना है, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधा न्यूमेरिकल्स करो और उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में लिख लो। जैसे कि सपोज करो कारनोट इंजन पे कोई सवाल आया हुआ है, तो कारनोट साइकिल के बारे में न्यूमेरिकल से ही सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता है। दूसरा बायोट सेवार्ट लॉ से क्वेश्चन आया हुआ है, या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन से, सॉलिनॉइड वाले से आया हुआ है, या तुम्हारा रेसिस्टेंस वाले से, रेसिस्टेंस के अलग अलग पैटर्न से आया हुआ है, ठीक है। रेसिस्टेंस वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, रेजिस्टेंस वाला आएगा ही आएगा, कंडक्टेंस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है जी। अब देखो ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो टॉपिक है और उन्हीं पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपको जस्ट इन मेजर टॉपिक्स को क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो मैं सिंपल एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक टू गेट। और फिजिक्स में आपने ऐसे कर लिया तो आप 35 क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हो। मैं मानता हूँ कि 10 क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन 35 क्वेश्चंस बड़े आसानी से हो जाएंगे। आप जस्ट क्या करो, सॉल्व न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सॉल्व प्रीवियस ईयर्स
न्यूमेरिकल्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ये सबसे बड़ी चीज है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के साथ, एंड मेक ए नोट विद कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला के साथ नोट बनाते चलना है और आपका क्या है, इस तरीके से पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। और उसको रिपीटेडली रिवाइज दिस, ठीक है, रिपीटेडली रिवाइज, repeatedly revise this and continue solve the numericals। अगर आप ऐसा करते रहोगे तो आपकी फिजिक्स पे कमांड बन जाएगी। आप सोचोगे एनसीईआरटी पढ़ के मैं कुछ कर लूँ फिजिक्स की, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी का देखो इस तरीके से दिया हुआ है कि यूजुअली समझ में नहीं आता है। कुछ चीज़ें बहुत क्लियर है, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम हो गई, थर्मोडायनेमिक्स का तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, सीधा कुछ फॉर्मूले समझ में आएंगे। तो एनसीईआरटी फिजिक्स कहीं ना कहीं सूटेबल नहीं है। इसमें प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल सॉल्विंग ही एकमात्र तरीका है। न्यूमेरिकल सॉल्विंग इज ओनली वे टू, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए बिना आप नहीं कर सकते फिजिक्स टू क्वालिफाई नीट। इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई सालों से बच्चों को देखा है। और इस तरीके से आपके 340 मार्क्स तो आ जाएंगे बायोलॉजी में, ठीक है जी। प्लस आप सपोज करो 30 क्वेश्चन आप केमिस्ट्री को एवरेज भी पढ़ते हो, करेक्ट होने चाहिए, लेकिन 120 वहाँ से आ गए। प्लस मैंने कहा है 35 हो जाएंगे आपके, 35 फिजिक्स में गारंटेड ले रहा हूँ मैं इस चीज़ की। तो 120 हो गए 30 के, 5 चौक 20, 140 हो गए आपके फिजिक्स में। आप कहोगे सर फिजिक्स में केमिस्ट्री से भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है कि आपको बहुत जगह याद रखना होता है, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, और ज़्यादा है याद करने वाला पोर्शन। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी, ये जो आपका है, तो इस तरीके से तुम्हारे नंबर कितने हो जाएंगे भाई, 340 और 20, 360 और 100, 460, ये हो गया 500 और 600, 600 नंबर हो गए। तो 720 में से 600 आउट ऑफ 720 यू विल गेट ए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ये उन बच्चों के लिए है जो चाहते तो हैं कि भाई मुझे मेडिकल कॉलेज में एक बार दाखिला मिल जाए, लेकिन वो क्या करते हैं कि आखिरी स्टेज में आके गड़बड़ी कर देते हैं। बायोलॉजी उनकी स्ट्रांग रहती है, केमिस्ट्री हमेशा एवरेज रहती है, लेकिन दिक्कत फंस जाती हुई है फिजिक्स में, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं पहले कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा, सारे क्लियर करूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद फिर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, तो रह ही जाता है। फिजिक्स को सीधा न्यूमेरिकल से ही शुरू करो, और उसमें रिवर्स अप्रोच तुम्हें अपनाना है, रिवर्स अप्रोच, ठीक है, रिवर्स अप्रोच। फर्स्ट सॉल्व न्यूमेरिकल्स, ठीक है जी, एंड मेक द नोट्स, फर्स्ट सॉल्व न्यूमेरिकल, मेक्स द नोट एंड रिवाइज इट टू ग्रास्प द फिजिक्स। ये फिजिक्स का यही मात्र उपाय है। नहीं तो इसके चलते क्या होता है कि इसका अगर जो बच्चा ये नहीं करता है तो रिपीटेडली ड्रॉप करना पड़ता है। तो जो 2 साल के ड्रॉपर है उनके लिए तो और आसान है, क्योंकि उनको चीज़ें ये पता भैया क्वेश्चन आता कहाँ से है, दे नो द हॉट स्पॉट्स। तो हॉट स्पॉट्स पता लग गए तो तुम्हारे लिए आसान है। जो फ्रेशर्स हैं, अब देखो जो ड्रॉपर हैं मैं उन पर ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा हूँ, क्योंकि ड्रॉपर्स के लिए बहुत आसान है क्वालिफाई करना, और जो फ्रेशर्स हैं उनको यूजुअली ये नहीं पता होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टैलेंटेड होते हैं, जो पहले से पढ़ते हैं। तो एक हेल्दी कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है, तो आपको कंपटीशन के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। और देखोगे लगातार जो है कंपटीशन में
कट ऑफ बढ़ती जा रही है, क्योंकि भाई कोचिंग का इतना दबदबा चल रहा है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो आप, ये तो हो गया तुम्हारा बेसिक कि मतलब आखिरी रैंक पे भी कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ये उसके लिए जिसको ये उम्मीद आ रही है कि भाई मेरा नहीं हो पाएगा, अगर उसने ये ट्रिक अपना ली तो खास तौर से फिजिक्स में यू विल गेट ए मेडिकल कॉलेज, यू विल गेट ए मेडिकल कॉलेज, MBBS। तो हमारा टारगेट यही होता है। तो आप एक बार अपना के देखो, और ये आखिरी समय है, अगर नहीं हो पाया तो फिर 1 साल बर्बाद, फिर घर वालों की सुनो कि भैया ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो इसलिए भाई ये टेक्निक अपना लो और नीट को करो क्वालिफाई, और मेडिकल कॉलेज में जाके अपना करो सपना पूरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर तुम्हें कोई और एडिशनल कुछ लगता हो तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।